दोनों प्रकार से कर्म करने चाहिए। यदि वो दान की आकांक्षा करेगा, यदि वो कर्म नहीं करेगा ना, तो उस दान से उसके मन की बुद्धि, उसके बुद्धि में विकृति आ जाएगी। और यदि वो दान लेता जाए और दान के साथ साथ वो गायत्री जप करता जाए, संध्या उपासना करता जाए, तो उसकी बुद्धि में किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। मैंने कई जगह सुना था कि सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहा गया। कभी लोग सुदामा जी महाराज को दरिद्रता की उपाधि देते हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज गरीब जरूर हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र वो व्यक्ति है, दरिद्र यस्तु असंतुष्ट, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वही व्यक्ति दरिद्र है। दरिद्र होना अलग बात है, और विपन्नता, नितांत गरीब होना एक अलग बात है। सुदामा जी महाराज गरीब जरूर हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। एक बार एक संत को रास्ते में कोड़ी मिली, कोड़ी। उस कोड़ी को संत भगवान ने उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया। एक भगत जी ने कहा कि बाबा आप इस कोड़ी का क्या करोगे? संत भगवान ने कहा कि जो मुझे दरिद्र मिलेगा ना, मैं ये कोड़ी उसे दूंगा। संत भगवान मार्ग में जा रहे हैं, एक राजा की सेना आ रही है। पूर्व के राजा पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। उसकी सेना आ रही थी दौड़ी दौड़ी, और सैनिक कह रहे थे मार्ग छोड़ो, मार्ग छोड़ो, मार्ग छोड़ो। जैसे संत भगवान मिले कि बाबा आप मार्ग खाली करो, हमारी सेना आ रही है। संत भगवान ने पूछा कि ये सेना क्या करेगी? अरे महाराज, जो पश्चिम का राजा है ना, वो बहुत कमजोर है, और हमारे महाराज उस राजा के ऊपर आक्रमण करेंगे। फिर क्या होगा? महाराज उसकी जो धन वैभव है ना, उसके खजाने को अपने खजाने में मिला लेंगे। फिर क्या होगा? महाराज फिर कुछ नहीं होगा, उसका खजाना बढ़ जाएगा। अच्छा, आज संत भगवान ने विचार किया कि मुझे दरिद्र मिल चुका है। जैसे ही वो राजा आया, राजा ने कहा कि संत भगवान हटिए ना, मुझे विलंब हो रहा है। संत भगवान ने कहा कि राजन नीचे उतरो। राजा नीचे उतरा। संत भगवान ने कहा कि अपने हाथ फैलाओ। राजा ने अपने हाथ फैलाए। संत भगवान ने अपनी जेब में से कोड़ी निकाली, राजा के हाथ में डाल दी। राजा ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो? ये कोड़ी मुझे क्यों दे रहे हो? अरे राजन, तेरी अभी आकांक्षा पूर्ण नहीं हुई है, तेरे पास इतना धन वैभव है, लेकिन तो दूसरे के धन को हड़पने का प्रयास कर रहा है। राजन, तेरी भी आकांक्षा पूर्ण नहीं हुई है। तू चाहता है कि उस राजा के धन को भी मैं हड़प लूं और अपने राज्य में मिला लूं। राजन, ये तुम्हारे लक्षण नहीं है, ये राजा का लक्षण नहीं है। दूसरे राजा के राज्य को, उसके धन को हड़प करके और अपने राज्य में मिला ले। राजा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। आज सुदामा जी महाराज के जीवन में नितांत गरीबी है। भगवान सूर्य का प्रकाश उनके आंगन में आ जाता है। जब बारिश होती है, पूरी बारिश का पानी उनके आंगन में टपकने लगता है। सुबह को खाए तो शाम को नहीं, और शाम को खाए तो सुबह को नहीं। एक दिन सुदामा जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि हे देवी, आप जानती हो मेरे जो मित्र है ना, वो द्वारकाधीश हैं। आज जैसे द्वारकाधीश का नाम सुना सुशीला ने कहा कि प्रभु, आपकी इच्छा नहीं होती प्रभु से मिलने की,
अरे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इतने बड़े मित्र को चाहकर उससे मिलने की आकांक्षा नहीं करता हो। प्रभु, मेरा एक निवेदन है, आप भी उनसे मिलकर आओ ना। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी, यदि मेरी मिलने की आकांक्षा होती है ना तो मैं समाधि में बैठ जाता हूं और नेत्र बंद करते ही उसकी झांकी दिखाई देने लग जाती है, और मुझे कहीं जाने की जरूरत क्यों, जब मुझे अपने घर में ही द्वारकाधीश दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सुशीला ने कहा कि प्रभु, जब पति अपने शरीर से कोई कर्म करता है, धर्म करता है, उसका आधा पुण्य उसके धर्म पत्नी को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु, आप सह शरीर से उनका दर्शन करके आओ ना। आज सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी, आप तो जानती हो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, और जब मैं मेरे मित्र के यहाँ जाऊंगा तो मैं क्या ले जाकर उसे समर्पित करूंगा। मेरे भाई बहनों, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहले भगवान के मंदिरों में, कथाओं में, दूसरा गुरु के दरबार में, तीसरा मित्र के यहाँ, और चौथी अपनी बहन बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इधर सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या ले जाकर उन्हें समर्पित करूं। सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी सुशीला बोले कि देव प्रभु, आप उसकी चिंता मत करो, आप जाने का यत्न करो। आज सुदामा जी महाराज स्नान ध्यान करके जैसे ही तैयार हुए, अर्जुन की धर्म पत्नी थी, वो 4 घरों से चावल लेकर आई। सुखदेव मुनि कहना चाहते कि राजन, सुशीला एक इशारा करती, उसके घर पर चावल की बोरियों के ढेर लग जाते। लेकिन राजन, सुशीला 4 घर से वो चावल लेकर आती है कि याचित्वा चितरो मुष्टिन विप्रान प्रथुक तंडुलान। सुशीला 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 प्रकार के उसे चावल मिले, और एक बलिष्ठ कपड़ा लिया, बिल्कुल गला हुआ कपड़ा लेकर उस कपड़े में बांध दिए चावलों को। भगवान सोचेंगे कि ये सुदामा के घर के चावल नहीं है, और उसके घर में एक कपड़ा भी साबुत नहीं है। लाकर अपने पति को समर्पित किए और पति से कहने लगी कि प्रभु, आप प्रभु से जाकर मेरा संदेश देना है और कहना प्रभु से कि एक मास द्विपाक में 2 एकादशी होई। क्या? एक मास द्विपाक में 2 एकादशी होई, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। कि हे प्रभु, 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में प्रभु 2 एकादशी होती है। लेकिन गोविंद, हमारे घर तो नित्य एकादशी होती है। वो कहना चाहती, प्रभु मेरे घर में भोजन का एक दाना भी नहीं है जो हम ग्रहण कर सके। आज सुदामा जी महाराज भगवान के दर्शन के ताई निकल गए। भगवान के दर्शन करने के लिए जाना था उनको, द्वारका पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन से चले द्वारका के लिए और सीधे पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर पहुंचे, उन्होंने विचार किया कि मैं कहां आ गया। वहां से निकले भगवान के दर्शन करने के लिए, द्वारका सीधे काशी पहुंच गए। आज सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने
जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने, जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने, जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद को बुझाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने, जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने, जाए कहाँ कहाँ। कि हे प्रभु, आपको ढूंढने के लिए प्रभु मैं कहां कहां जाऊं। प्रभु मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके दर्शन के लिए प्रभु और चल सकूं। कि प्रभु कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब ये उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब ये आस भी उदास लगती है। हे कन्हैया, मुझे भूख प्यास से मैं बहुत व्याकुल हूं। और कन्हैया अब ये जिंदगी है ना, अब ये जिंदगी को पता नहीं है जिंदगी कब समाप्त हो जाए। कन्हैया प्रभु आप मुझे दर्शन दे दो ना प्रभु, आज मुझे यही दर्शन देने के लिए आ जाओ। आज एक केवट नदी के किनारे आया और केवट रूपी भगवान ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप कहां जाओगे। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि केवट भैया हमको जरा नदी पार उतार दोगे ना, तो हमें द्वारका जाना है और मेरे मित्र के मुझे दर्शन करने हैं। आज उस केवट रूपी भगवान ने कहा कि आओ मेरी नाव में बैठो, मैं आपको उस पार उतार देता हूं। जैसे सुदामा जी महाराज उस नाव में बैठे तो उस केवट रूपी भगवान ने कहा कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता आपके पास कुछ है या नहीं देने के लिए। सुदामा जी महाराज जिस वेग से चढ़े थे उससे कहीं अधिक वेग से वापस नीचे उतर गए। हे ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण देवता तुमसे प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यदि आप हमें ऐसे ही पार उतार दोगे ना तो हम उस पार पहुंच जाएंगे। आज केवट रूपी भगवान ने कहा कि प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, मेरा तो जन्म जन्मांतरों का यही कार्य है संत ब्राह्मणों को इस पार से उस पार उतारना। मेरे भक्तों को मुझे इस पार से उस पार मुझे उतारना है। आप आइए ना। जैसे सुदामा जी महाराज बैठे नाव में, आज केवट रूपी भगवान देख रहे हैं। आज केवट रूपी भगवान सुदामा जी को बार बार देख रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा कि हे केवट भैया आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं। आज केवट रूपी भगवान ने कहा कि प्रभु आप कहां जाओगे। उन्होंने कहा कि भैया मैंने बताया ना मुझे द्वारका जाना है, आप ये बताओ द्वारका यहां से कितनी दूर है। केवट रूपी भगवान ने सुदामा जी महाराज के पूरे शरीर को देखा और कहा कि महाराज आपको अभी यहां से जाने में 3 महीने लग जाएंगे, और ये जो आपके शरीर की जो हालत हो रही है ना, आप इस शरीर से दिन भर में आधा किलोमीटर चल सकते हो। इस प्रकार जब आप चलोगे तब आप 3 महीने में द्वारका पहुंचोगे। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज को नदी के पार उतारा, सुदामा जी महाराज ने एक वट वृक्ष के नीचे अपने हाथ का सराहना लगाया और वहां पर लेट गई कि हे कन्हैया तुझे दर्शन देने हो तो भैया
तू यहीं आकर हमें दर्शन दे दे, नहीं तो हमारी इतनी श्रद्धा नहीं कि हम वहां तक चल कर आएंगे। आज भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और योग माया से कहा कि हे योग माया, ये जो मेरा मित्र है सुदामा, इसको द्वारका के समीप लाकर सुला दो। जब सुदामा जी महाराज के नेत्र खुले, सामने देखे कि बहुत बड़े बड़े विशाल महल हैं। सुदामा जी महाराज ने विचार किया, कहीं मैं सपन तो नहीं देख रहा हूं। जैसे वहां से कोई राहगीर जा रहा था, उससे पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? उसने कहा कि भैया ये द्वारका है। सुदामा जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। उस राहगीर का स्पर्श करके देखा, उन्होंने विचार किया कि मैं वास्तव में द्वारका पहुंच गया हूं। उन्होंने कहा कि भैया इस द्वारका मेरा जो मित्र कृष्ण है वो कहाँ रहता है? उस राहगीर ने कहा कि कोई कृष्ण नहीं रहते यहाँ पर, और ऐसे हमारे महाराज का कोई नाम नहीं लेता। हमारे महाराज राजाधिराज देवकी नंदन भगवान कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज हमारे राजा हैं। सुदामा जी महाराज ने विचार किया कि वारे कन्हैया, तेरे इतना बड़ा नाम है गयो यहाँ आकर, और हमारा नाम आज भी वही सुदामा है। भैया तू ये बता, वो कन्हैया तुम्हारा महाराज कहाँ रहता है? अरे महाराज, जो सबसे बड़ा महल दिख रहा है ना, उसी महल के अंदर हमारे महाराज रहते हैं। आज सुदामा जी महाराज भगवान के महलों के समीप पहुंचे और जाकर द्वारपालों से जय विजयों से कहा कि हे जय विजयों, मैं भगवान का मित्र हूं, मेरा नाम है सुदामा। जाकर तुम तुम्हारे राजा से कहो ना कि उनके दर्शन के लिए सुदामा आया है। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, वैसे तो भगवान के वहां पर संत ब्राह्मणों कोई रोक टोक नहीं है, बिना रोक टोक के भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान के द्वारपालों ने कहा कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता, अभी अभी हमें सूचना मिली है, भगवान अभी राजभोग ग्रहण करके अपने सैन्य कक्ष की ओर जाने वाले हैं। आइए पहले भगवान का हम पूजन कर लेते हैं, फिर कथा को बाद में श्रवण कराएंगे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी बैठे रहे। अपने
किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है। सुदामा को मोहन आया गले से, सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
जरा तुम सुदामा नग बिगाओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले कृष्ण भगवान की जय। बामना की सारी व्याख्या करती है। अब एक एक भक्त जल्दी से पूजन कर लें, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। देखो एक एक करके पूजन के ऊपर आए, पीछे जो बैठे हैं उनको नजर नहीं आता, फिर कोई फायदा नहीं है। सभी को देखना चाहिए, झांकी के दर्शन सभी को होने चाहिए। एक एक करके आओ। हरिओम। जैसे राधे भाई जो हमारे यजमान हैं, मुख्य यजमान एवं सभी राम यजमान, स्वरूप जी बता मेरे यार सुदामा रे, बैगन दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, बैगन दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, बैगन दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, बैगन दिना में आया। बालक पर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक पर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक पर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक पर जब जाया करता, रोज खेल के जाया करता, तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी, छोटे की मार सुदामा रे, भाई बने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में
इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। आइए धड़कन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। आइए धड़कन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। आइए धड़कन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। भूला प्यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे बिना में आया। भी आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। भी आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। आजा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना में आया, भाई बड़े बिना में आया, भाई घरे बिना में आया। भाई बड़े बिना में आया। बोले कृष्ण भगवान की, बोल सुदामा महाराज की। बहुत अच्छे विक्रम जी, अच्छे। ओ मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आयो। अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आयो। हरि मेरे माला बन के यार सुदामा कैसे आयो। अभी झूमते हुए नाचते हुए, ओ तेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आयो। मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आयो। ओ सुदामा कैसे आयो, ओ सुदामा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, ओ सुदामा कैसे आयो। अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आयो। अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आयो। मेरे पेरन पड़ी दीवारी, सना क्यों तकलीफ उठाई। तेरे तेरन बड़ी दीवारी, तन क्यों तकलीफ उठाई। मेरे पेरन पड़ी दीवारी, सना क्यों तकलीफ उठाई। मेरे तेरन बड़ी दीवारी, तन क्यों तकलीफ उठाई। अरे तेनों से बने जलधार सुदामा कैसे आयो। अरे मेरे बाला बन को यार सुदामा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, सुदामा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, सुदामा कैसे आयो। मेरे बाला बन के आयो, सुदामा कैसे आयो। अरे मेरे बाला बन को यार सुदामा कैसे आयो।
दशा तुम्हारी अब छाती फटे हमारी अब देख के दशा तुम्हारी और छाती फटे हमारी हर देख के दशा तुम्हारी अब छाती फटे हमारी अब देख के दशा तुम्हारी और छाती फटे हमारी अब मुख से तो कछु नहीं यार खुदा मारे से आयो अरे मेरे वाला बन के यारे खुदा मांगे आयो मित्र सुधा मांगे भोले करुणा कर काना रोए भग मित्र सुधा मांगे भोले करुणा कर गाना रोए शादी रुक्मणी कर विचार सुधा मांगे से आयो अरे मेरे बाला बन गोया रे खुदा मांगे से आयो तेरे बाला बन के यार सुधा मांगे से आयो अरे मेरे बाला बन गोया रे खुदा मांगे से आयो अरे बेटा हो तो दिल सावरे ओ बेटा हो तो दिल सावरे क्यों ज्यादा कर भावे थे ना गिरा तो साफ नाच क्यों लगना तार कहावे थे और बेटा हो तो दे सामरे बेटा हो तो दे सामरे क्यों तकलीफ उठावे से नहीं गिरा तो साफ नाच क्यों लगना तार कहावे थे ना गिरा तो साफ नाच क्यों लगना